नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस एडुकेटर एसएससी में। मई 2026 के जितने भी करंट अफेयर बनते हैं सारे मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करवाने वाला हूं। एसएससी, यूपीएससी, आईबीपीएस और रेलवे जो भी एग्जाम होगा सबके लिए ये महत्वपूर्ण होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना करें। इंस्टाग्राम पे आप मेरे को जीएस एडुकेटर, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसके ऊपर आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी लेटेस्ट अपडेट आती है सारी मैं इस पर शेयर करता हूँ, चाहे वो वैकेंसीज की हो, आरटीआई रिप्लाईज की हो या करंट अफेयर हो, सारे सबसे पहले इंस्टाग्राम पे शेयर करता हूँ। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना ज़्यादा समय गवाए। सबसे पहला क्वेश्चन निकल के आता है, भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले निर्वाचित शासन, यहाँ पे प्रधानमंत्री की बात नहीं हो रही है, निर्वाचित शासन प्रमुख कौन बने हैं। तो मई 2026 तक जो नरेंद्र मोदी जी है वो भारत के निर्वाचित प्रमुख के रूप में पिछले जितने भी नेता थे उनके कार्यकाल को पीछे छोड़ दिया इन्होंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एग्जाम परस्पेक्टिव से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद जो एनपीसी है उसको किस नाम से नामित किया गया है। तो पर्यावरण ऑडिट एजेंसी के नाम से इसको मई 2026 में अभी इसका नामित किया गया है। रेलवे रिफॉर्म एक्सप्रेस जो है, रिफॉर्म एक्सप्रेस से आप समझ जाएंगे किससे संबंधित है। तो ये रेलवे सुधार से संबंधित है। स्टील गाइडर्स जो पोर्टल है उसको किसने लॉन्च किया है। नितिन गडकरी जी एवं अश्विनी वैष्णव। आपको पता है ये अपने हाईवे मिनिस्टर है और ये अपने रेलवे मिनिस्टर है, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। विश्व युवा संसद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए सिक्किम से किसका चयन हुआ है। जो स्तुति प्रधान जी है उनका चयन हुआ है सिक्किम से। और नेक्स्ट वन, डाक विभाग ने जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किससे साझेदारी की है। तो जो ट्राइफेड है, ट्राइबल फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, उसके साथ इन्होंने साझेदारी की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। भारत ट्राइब्स फेस्ट 2026 को कब तक बढ़ाया गया है। तो इसको 5 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। महावीर जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने किस संग्रहालय का उद्घाटन किया है। सम्राट संपत्ति जो संग्रहालय है इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने महावीर जयंती के उपलक्ष्य में किया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मार्च 2026 में यूपीआई का लेन देन रिकॉर्ड मूल्य कितना रहा है। 29.52 ट्रिलियन जो इसका रिकॉर्ड मूल्य रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जन विश्वास जो है प्रावधानों का संशोधन विधेयक 2026 किस उद्देश्य से पारित किया गया है। तो छोटे अपराधों का अपराधीकरण कम करने हेतु इसका पारित किया गया है। आयकर विभाग द्वारा लॉन्च की गई नई वेबसाइट का नाम क्या है, कर साथी। इसके द्वारा आप अपनी इनकम टैक्स की सारी रिपोर्ट जो है वो देख पाओगे। राजा और रवि वर्मा की यशोदा और कृष्ण की पेंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने करोड़ में बिकी है। तो 167.2 करोड़ रुपए इस राशि में ये पेंटिंग जो है वो बिकी है। ई सेफ हर जो ये पोर्टल है, हर से आप समझ जाओगे किस क्षेत्र से संबंधित है। जो महिलाओं की साइबर सुरक्षा है उससे ये संबंधित है। इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य, कितनी जो महिलाएं हैं उनको रखा गया है। तो 10 लाख महिलाएं जो है इस पोर्टल से प्रशिक्षित होगी। जनगणना 2027 के चरण 1 किसके लिए है। तो गृह सूचीकरण एवं आवास गणना के लिए चरण 1 है। चरण 1 हमेशा मकान सूचीकरण का कार्य होता है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तेल आपूर्ति सुरक्षा हेतु गठित गठबंधन में कितने देश शामिल थे। तो 22 देश जो है ये मई 2026 में गठबंधन हुआ है, इसमें ये 22 देश जो है वो शामिल है। बजट 2026 का क्वेश्चन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अर्बन चैलेंज जो फंड है उसके तहत राज्यों को कितनी सहायता दी जाएगी। तो 10,000 करोड़ रुपए की सहायता जो है वो राज्यों को दी जाएगी। तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई नई बीमा योजना का नाम इंदिरमा फैमिली लाइफ इंश्योरेंस योजना जो है ये तेलंगाना सरकार ने स्टार्ट की है, अभी मई में स्टार्ट की है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड के बाद यूसीसी विधेयक पारित करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है। तो गुजरात राज्य जो है वो यूसीसी जो समान नागरिक संहिता है डीपीएसपी के अनुच्छेद 44 में इसका जिक्र है। 44 जो अनुच्छेद है इसमें जिक्र है, ये स्टेट के अंडर आता है और इसके बाद गुजरात ने इसको लागू कर दिया है। पहले उत्तराखंड ने किया था, अब गुजरात ने लागू किया है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बीएमसी की पहली महिला आयुक्त कौन बनी है। तो अश्विनी भिड़े जो है पहली महिला आयुक्त बनी है बीएमसी की। बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो आयुक्त बनी है वो अश्विनी भिड़े जी बनी है। दिल्ली सरकार ने नई योजना शुरू की है बालिका कल्याण के लिए, लखपति बिटिया योजना है। ये दिल्ली सरकार ने शुरू की है अभी। बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में सम्राट चौधरी जी ने शपथ ली है। नीतीश कुमार जी जो थे वो बिहार के इससे पहले के मुख्यमंत्री थे। महिला एवं समाज कल्याण समूहों के लिए यूपीआई से जुड़ी एओडी सुविधा किस बैंक ने शुरू की है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है जमीनी स्तरीय पर जो वित्तीय समावेश करने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने एओडी की सुविधा शुरू की है। यूपीआई आधारित ओवरड्राफ्ट की सुविधा
विशेष रूप से किसके लिए शुरू की गई है? तो एसएचजी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनके लिए शुरू की गई है। और किस बैंक ने शुरू की है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने ये शुरू की है। जो एनपीसी है उसको पर्यावरणीय अनुपालन मजबूत करने के लिए जिम्मेदारी किस मंत्रालय के साथ समझौता हुआ है? तो पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसके साथ इसका समझौता हुआ है। जो एसपीजी जो पोर्टल है ये रेलवे पुल और आरओबी अश्विनी वैष्णव और नितिन गडकरी ने मिलकर इसका शुरुआत की है। विश्व युवा संसद में चयनित स्तुति प्रदान सिक्किम राज्य से संबंध रखती है। ट्राइफेड का पूरा नाम क्या है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केट एंड डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। 1987 में इसको व्यापार के माध्यम से जनजातीय समूह को सशक्त करने के लिए ट्राइफेड का निर्माण किया गया था। ट्राइब्स फेस्ट 2026 जिसको अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है, 1000 से अधिक किसकी भागीदारी रही? जो जनजातीय कारीगर है उनकी भागीदारी रही है। जो सम्राट संपत्ति संग्रहालय वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। यूपीआई का संचालन कौन करता है? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, एनपीसीआई है, वो यूपीआई का संचालन करता है। जो जन विश्वास विधेयक 2026 में छोटे उल्लंघनों का जो उसके लिए किया गया है उसके लिए क्या कर दिया गया है? मौद्रिक जुर्माना कर दिया गया है, कारावास को कम कर दिया गया है। कर साथी पोर्टल में एआई चैटबॉट का यूज किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। जो सेफ्रोनार्ट जो मंच है उसके ऊपर जो यशोदा और कृष्ण की जो पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की, सेफ्रोन आर्ट जो मंच है उसके ऊपर ये बिकी है 267 करोड़ रुपए की ये पेंटिंग जो है वो बिकी है। ई सेफर कार्यक्रम किस संस्था के सहयोग से किया गया है? तो सीडेक हैदराबाद के सहयोग से ई सेफर जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो की गई है। सीडेक हैदराबाद आप नोट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ग्रामीण महिलाओं को ई सेफर जो कार्यक्रम है उससे सशक्त बनाने का कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया गया है। जनगणना 2027 में सेल्फ इन्यूमरेशन यानी कि स्व गणना की सुविधा शुरू की गई है। हाँ बिल्कुल की गई है। जनगणना 2027 में जो है सेल्फ इन्यूमरेशन की सुविधा स्टार्ट की गई है। डेटा संग्रह किसके माध्यम से किया जाएगा? जो मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा। आपकी बार काफ़ी डिजिटल होने वाली है जनगणना। उसके बाद हॉर्मुज जो जल मरु जो है उसके प्रतिशत 20% जो वर्ल्ड की जो आपूर्ति है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरती है। अर्बन चैलेंज फंड किस मंत्रालय के लिए जारी किया गया है? तो आवासन एवं शहरी जो कार्य मंत्रालय वो अर्बन चैलेंज फंड जारी किया गया है। कुल केंद्रीय सहायता 90,000 करोड़ रुपए की निर्धारित की गई है। इंदिरमा जो फैमिली इंश्योरेंस योजना है तेलंगाना से स्टार्ट की गई है और इसके अंदर प्रत्येक परिवार को कितना कवर मिलेगा? 5 लाख रुपए का जो है वो कवर मिलेगा। गुजरात यूसीसी विधेयक में किसका पंजीकरण अनिवार्य किया गया? जो लिव इन संबंध है उनके लिए गुजरात जो यूसीसी विधेयक में इनका पंजीकरण जो है वो अनिवार्य किया गया है। दूसरा राज्य बना है यूसीसी को अपनाने वाला। आर्टिकल 44 जो है उसमें ये लिखा गया, जो डीपीएसपी का आर्टिकल है उसमें यूसीसी जो है वो मेंशन्ड है। अश्विनी भिड़े को किस पद के लिए आयुक्त किया गया? जो बीएमसी आयुक्त पद के लिए आयुक्त किया गया। बीएमसी की स्थापना कब हुई थी? वो जो बृहन मुंबई जो नगर निगम है उसकी स्थापना 1872 में की गई थी और ये भारत का सबसे अमीर नगर निगम है। लखपति योजना बिटिया योजना के तहत 61,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जो दी जाएगी। लखपति बिटिया योजना किस योजना का स्थान लेती है? जो लाडली योजना है उसका स्थान ले रही है। कौन सा विभाग करेगा? महिला एवं बाल विकास विभाग जो है लखपति बिटिया योजना का संचालन करेगा। सम्राट चौधरी जो है वो बीजेपी से संबंधित है और ये बिहार के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। बिहार विधानसभा में भाजपा के कितने विधायक बताए गए हैं? तो 89 विधायक जो है बिहार विधानसभा में है। यूपीआई को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2016 में लॉन्च किया गया था। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनपीसी की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1958 में की गई थी। एनपीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। ई सेफर कार्यक्रम किस मंत्रालय के आईएसईए ढांचे के तहत शुरू किया जा रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इसके थ्रू किया जा रहा है। 10 लाख जो ग्रामीण महिलाएं हैं उसको शिक्षित करने का काम ये पोर्टल जो है वो करेगा। जनगणना 2027 में कितने प्रश्नों की जो प्रश्नावली है? तो 33% जो है टोटल जो जनगणना 2027 में रहने वाले हैं। अर्बन चैलेंज फंड के लिए कितनी लागत का प्रतिशत बाजार स्रोतों से आने वाला है? तो 50% जो है मार्केट बेस्ड जो रिटर्न आने वाला है इससे। तेल आपूर्ति सुरक्षा हेतु जो 22 देशों का गठबंधन बनाया गया है वो किसके लिए बनाया गया? जो स्टेट ऑफ हार्मूज है उसके लिए ये 22 देशों का गठबंधन मई 2026 में बनाया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जीएस एडुकेटर को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।